अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ 13 दिसंबर को होना है। दोनों टीमें कराची पहुंच चुकी हैं। आज प्रैक्टिस सेशन होना था और मेरा भी इरादा था कि फुराम करके सीधा रेस्ट स्टेडियम जाएंगे, लेकिन आज एक मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फिर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आया कि खिलाड़ियों ने एक दिन और रेस्ट को तरजीह दी है। तो अब हमें एक दिन इंतजार करना पड़ेगा और कल जो है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें इंशाल्लाह नेशनल कराची के अंदर प्रैक्टिस सेशन करेंगी। इसके हवाले से भी आपको अपडेट से आगाह करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस रहेगा पाकिस्तान सुपर लीग, चूँकि उसके ड्राफ्ट की रिटेंशन आज किसी वक्त भी जो है वो अनाउंस हो सकती हैं। माइट भी कि इस प्रोग्राम के दौरान भी हो जाए, तो आपको फिर इसी तरह ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आगाह करेंगे, या माइट बाद में हुई तो फिर कल उस पर हम डिटेल बात करेंगे। लेकिन क्या लाइकली सिनेरियोज हैं टीमों के, इसी तरह पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान हॉकी इसी तरह डिस्कस होती है कि कोई ना कोई तनाज़ा सामने आ जाता है। तो अब जनाब बांग्लादेश में पाकिस्तान की टीम एशियन इवेंट खेलने गई है और जहाँ पर पाकिस्तान के चारों गोलकीपर्स नहीं जा सके, तो वीज़ा नहीं मिला। इस हवाले से PHF का मौक़िफ़ मिलेंगे, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे ही पूछेंगे कि असल मामला है क्या। तो सबसे पहले तो वेल डन ज़िदान इकबाल, चूँकि पाकिस्तान से इनके वालिद का ताल्लुक है, वालदा इनकी इराकी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग ड्राफ्ट की। मेरे साथ हमारे नुमाइंदे, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक स्टूडियो से मौजूद हैं। वो वक्त बिलाल ने हमें इस वक्त जो है वो टेलीफोन लाइन के लाहौर से ज्वाइन किए। साथ साथ लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समीन भाई से आगाज़ करते हैं। समीन भाई, PSL के ड्राफ्ट अब सिर्फ 2 दिन की दूरी पर, आई होप कि रिटेंशन PCB तो कुछ देर में अनाउंस करने वाला, आप लोग फाइनल कर चुके हैं। और वो जो मुश्किल तरीन प्रोसेस होता है शायद लीग से पहले, जब ये रिटेंशन करनी हो, कुछ खिलाड़ी को रिलीज करना हो, तो सर क्या सूरत हाल रही लाहौर कलंदर्स के हवाले से इस बार? गफ्फार भाई बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो रिटेंशन का प्रोसेस होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर फ्रेंचाइज की प्रेफरेंसेस होती हैं, कुछ प्लेयर्स की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। फ्रेंचाइज देख रहे होते हैं कि किस तरह से हम जो अपना कोर ग्रुप है उसको रिटेन कर पाएँ, पर कैटेगरीज चेंज हो जाती हैं, जिसमें ऑब्वियसली PCB डिसाइड करता है कि किसको कहाँ डालना है। तो ये काफ़ी सीरियस प्रोसेस होता है और काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और समीन भाई की आवाज़ हमें ठीक मसूल नहीं हो रही है। मैं प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करूंगा री डायल कर लें इनको, फिर हम दोबारा समीन भाई से बात करते हैं। इमरान से आगाज़ करते हैं। इमरान, जैसा कि पूरे ट्विटर पे, फेसबुक पे इस पर जो है वो पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो गेसिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है इस हवाले से बात हो रही है कि रिटेंशन कब अनाउंस होंगी, वो कि आज इंशाल्लाह हो जाएंगी, जो हमारे भी ज़राए बता रहे हैं। बट आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ NEP लीग कि आप अपने रिटेंशन, अपनी टीम का खदोखाल क्या रखते हैं, और फिर उस पर डिपेंड ये करता है लक फैक्टर भी यहाँ पर कि आपको ड्राफ्ट पिक कौन सी है, कौन सा खिलाड़ी आपको हस्बे मंशा मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टू हैपन नाउ। बिल्कुल, और इस मरतबा ज़्यादा तब्दीलियों का भी इम्कान है। हमने देखा कि इमाद वसीम अब कराची किंग्स के कप्तान नहीं है। लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी उसके कप्तान बनने जा रहे हैं। फिर आजम खान जो है वो अब अपने वालिद, 4 तब्दीलियां कर सामने बिल्कुल अपने वालिद, उनके वालिद जिस टीम में है वो उस टीम को छोड़ के जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेंगे। इफ्तिखार अहमद यहाँ पर आ गए, तो काफ़ी मुझे लग रहा है कि इस मरतबा थोड़ी सी, पिछली मरतबा इतनी ज़्यादा जो कोर प्लेयर्स थे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की, उनमें इतनी तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन इस मरतबा लगता यूँ ही है कि हमें कुछ अच्छी तब्दीलियाँ भी देखने को मिलेंगी। कप्तान जो कि हमने पहले ही ऑलरेडी जिक्र किया कि बाबर आजम बने हैं, फिर शाहीन शाह अफरीदी का भी अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट ये डन है कि उनको कप्तान बनाया जाएगा। सुहेल अख्तर के बारे में फैसला करना बड़ा मुश्किल होगा लाहौर कलंदर्स के, क्या वो कप्तान नहीं बनते हैं तो फिर क्या उनकी टीम में जगह बनती है या नहीं, क्योंकि एज अ कैप्टन जब वो खेल लेते फिर तो आप किसी भी प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो बहुत ही एक समझिए फ्रेंचाइज के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। सोने पे सुहागा ये कि 4 तब्दीलियां इमरान अनाउंस हुई, और अभी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी ट्वीट किया हुआ है कि एक और ट्रेड भी जो है वो सामने आ सकती है, तो वो भी लोग गैस कर रहे हैं। अबू बकर बिलाल हमारे साथ मौजूद है, समीन राना जैसे हमें ज्वाइन करते हैं, समीन भाई उनसे भी बात करते हैं। अबू बकर, मजीद क्या खबरें हैं? मोहम्मद आमिर के हवाले से कल आपने खबर दी, वो ठीक निकली? मोहम्मद आमिर ने खुद भी बता दिया कि वो कहीं नहीं जा रही, कराची किंग्स में ही रहेंगे। और क्या है इनसाइडर इस वक्त PSL ड्राफ्ट की? देखें, अभी तक तो तमाम फ्रेंचाइजी जो है वो अपनी रिटेंशंस और जो प्लेयर रिलीज करने हैं फाइनल करके बैठी हुई हैं। डिस्क्लोज अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL इंतजामिया जो है वो अब से कुछ देर बाद इसको बकाया तौर पर जारी करेगा। कल भी जो हमने देखा कि मुल्तान ने बड़ी इंटरेस्टिंगली ट्रेड की है, और उन्होंने प्लेटिनियम और सिल्वर कैटेगरी जो है वो कोयटा से ली, और उसकी जगह जो है उन्होंने अपने शाहिद खान अफरीदी और जेम्स विंस को जारी कर दिया। तो अब देख सकते हैं कोयटा की टीम किसी हद तक हमें एस्टैब्लिश होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने जेम्स विंस ले लिए हैं, उन्होंने शाहिद खान अफरीदी को पिक कर लिया, और साथ साथ इफ्तिखार अहमद को उन्होंने ट्रेड की है।
आजम खान के साथ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार जो ये रिटेंशन और ड्राफ्टिंग का सिलसिला है। अबू बकर की आवाज़ से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपने जो सजाल और लाहौर कलंदर्स का मैच है कहीं अबू बकर आपने खेला तो नहीं था आज, मुझे आपकी तबीयत से लग रहा है आज आपने खेल लिया हो। बस वो 10 ओवर बैटिंग करने के बाद आज पता चला कि ग्राउंड में खेलना कितना मुश्किल होता है। समीन भाई आपने साफियों को जो है ड्राफ्ट से पहले थका दिया, वो भी लाहौर के साफियों को जो है ड्राफ्ट हो रहे थे, लेकिन चले ये तो बहुत अच्छा स्टेप था। आई थिंक मैं तो बल्कि आपको ट्वीट भी किया, जरा स्कोर कार्ड मेरे सामने आ गया तो पता चल गया, मैंने कहा जरा चेक करें कौन कितना अच्छा खेल रहा है। नहीं, बिल्कुल ये पार्ट ऑफ द प्लान था, क्योंकि हाफी भाई जो है हमारे, आपको पता है सारे आप लोग हमारे बॉर्ड क्लियर हैं, तो मैं चाह रहा था कि ड्राफ्ट पे आपकी नजर जरा ज्यादा ना रहे ताकि कम क्रिटिसिज्म, इसलिए मैच खिलवा दिया। अच्छा, तो ये प्लानिंग थी। वेल प्लेड समीन भाई। और अभी मैं आपसे ये पूछने वाला था, लेकिन अब तो मैच खत्म हो गया और हमने देखें आपको यहाँ लिया हुआ, तो बताइएगा कि कोई खास सरप्राइज लाहौर कलंदर्स के हवाले से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वैसे कल जैसे शाहिद आफरीदी का कोयटा आना और स्पेशली इफ्तिखार अहमद जो कि बड़े कोर प्लेयर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के और उनको बड़ा वॉर्न करते रहे, वो चले गए दूसरी टीम में, तो कल हमें बड़े मेजर 4 सरप्राइज देखने को मिले। क्या लाहौर कलंदर्स के फैंस जानना चाहेंगे आपसे, कोई हिंट है आपके कैप्टनसी के हवाले से भी समीन भाई? देखिए, ऑब्वियसली जो हमारे 4 प्लेयर हैं वो प्लाटिनियम में हैं और हम 3 रख सकते हैं, ये सारा को पता है। रिटायरमेंट कैटेगरी में भी हमारे काफ़ी प्लेयर हैं जो पिछले साल खेले थे, तो ऑब्वियसली हमें बैलेंस करना पड़ेगा अपनी रिटेंशन को, और कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे सुपरस्टार होंगे जिनको हमें रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली ये पीसीबी का प्रोसेस है, हमने अपनी रिटेंशन जो है फाइनल करके पीसीबी को देनी है। आप वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करेंगे और मेरा ख्याल में जो यादें पड़ेगी सामने आ रही है। ठीक है, समीन भाई के साथ हम दोबारा बात करते हैं। इसके साथ साथ जो एक रिटेंशन की पिक्चर है प्लेयर्स की जो लास्ट टाइम हुई थी ड्राफ्ट के बाद, वो भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जैसे समीन भाई ने कहा कि तमाम कैटेगरीज के अंदर एक लिमिटेशन है कि आप उतने ही प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। अगर आप चाहें भी तो ऑब्वियसली सिर्फ 3 आप प्लेटिनियम कैटेगरीज कर सकते हैं, इसी तरह बाकी कैटेगरीज के अंदर भी लिमिटेशंस हैं। तो इमरान, कोई ऐसी चीज़ जो मोहम्मद आमिर तो हमने डिस्कस कर ली, शाहिद आफरीदी, जेम्स विंस, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, कल 4 मेजर न्यूज़ भी आ गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या कर सकता है आपके ख्याल में? आज आपने रेड शर्ट भी रेड पहनी हुई होगी। देखें, ये तो अब क्योंकि अब 1-2 घंटे ही बाकी हैं रिटेंशन में, तो अब जो भी करना है उन्होंने जल्दी से करना है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जब भी करते हैं सरप्राइज़ ही करते हैं। मैचेस में भी अगर हम देखें तो वो कहीं से भी आके जीत जाते हैं। रिटेंशन में भी उन्होंने एक उनकी रिटेंशन जो आज तक उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बाबर आजम की 2016 में जो उन्होंने कराची किंग्स से की थी, वो शायद गलत साबित हुई थी। बाकी अगर ऑन पेपर ऑन कार्ड देखें तो बड़ी अच्छी वो टीम सेलेक्ट करते हैं और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और आजम खान को भी अगर उन्होंने लिया है ना, तो मुझे लगता है कोई ना कोई उनके पास प्लान ज़रूर होगा उनके लिए। वो उसके बगैर, नंबर्स के बगैर काम करते नहीं है। रेहान और चीमा, ये आप उनको जानते भी हैं, तो कोई ना कोई उनका प्लान होगा। मुझे तो लगता है कि आजम खान की जो बारी 5वें या 6ठे नंबर पर आ रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स में, क्योंकि विकेट कीपर ऑलरेडी है वहां पर। चलिए, आपने मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक पे खेल सकते हैं। मुझे ब्रेक पे जाने से पहले समीन भाई से जरूर पूछूंगा। समीन भाई, लाहौर कलंदर्स आई थिंक कभी ना कभी तो ये जरूर सोचता होगा कि बाबर आजम लाहौर के हैं, कभी शायद बाबर लाहौर आ जाए। बिल्कुल, डेफिनेटली हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि बाबर लाहौर आ जाए, लेकिन अब ऑब्वियसली कराची के पास है वो, और कराची को रिलीज करेंगे तो ही कोई आ सकते हैं। बट बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, सारी दुनिया को पता है, लाहौर के हैं, तो हमारी भी ख्वाहिश है कि पाए हमारे पास, लेकिन फिलहाल के लिए वो कराची में खेल रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, सबकी इल्म में है, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ कि शाहिद आफरीदी मुल्तान सुल्तान से कोयटा ग्लैडिएटर्स शिफ्ट हो गए। इसी तरह जेम्स विंस भी जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास आए, तो आई थिंक मच नीडेड बूस्ट फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। आखिरी सीजन इतना अच्छा नहीं था, लग रहा था कि उनको बैटिंग के अंदर काफ़ी जो है वो थोड़े से मुझे लगता है सॉलिड प्लेयर्स चाहिए थे, तो मुझे लगता है जेम्स विंस उनके लिए बड़ा एक अच्छा ट्रेड है। इफ्तिखार अहमद भी इसी तरह उनके पास आ गए हैं। और आपको पता है कि जो आजम खान हैं, मोइन खान साहब के साहबजादे, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स से कोच हैं, लेकिन उनके अब ट्रांसफ़र हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। तो अबू बकर, क्या ख़ास रहा इस ट्रेड के अंदर? आप क्या इसको एनालिसिस करेंगे जो कल सारी सूरत हाल सामने आई? देखिए, मेरे ख्याल से तो कोयटा ने अच्छी ट्रेड्स की हैं, क्योंकि जरूरत भी थी उनको इफ्तिखार अहमद जैसे बैट्समैन की, जो कि मिडिल ऑर्डर के अंदर और लोअर ऑर्डर के अंदर आके एक अच्छे रन रेट के साथ, जो स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर कर सकें। तो इफ्तिखार अहमद बड़ा अच्छा जैसे हो सकते हैं। टॉप ऑर्डर में अगर उनके पास काफी अर्सा शेन वॉटसन हमें दिखाई दिए, तो अब जेम्स विंस दिखाई देंगे। जेम्स विंस जो है वो भी T20 क्रिकेट के बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है, और लास्ट ईयर भी उन्होंने प्रूव किया मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए। तो मेरे नजदीक अब तक अच्छी ट्रेड्स हुई हैं। टीमें देख रही हैं कि उनको कौन सा प्लेयर कहां पर चाहिए,
किस पोजीशन पे उनकी सिचुएशन जो है वो खराब है। इस्लामाबाद को भी देखें तो लास्ट ईयर रोहेल नजीर उनके पास थे, और इसके साथ साथ एक और नए बेखल विकेट कीपर थे उस वक्त इस्लामाबाद की तरफ से जो खेल रहे थे। तो अब उन्होंने आजम खान को इंक्लूड किया, क्योंकि आजम खान बहुत डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, और नंबर 6-7 पे अगर बात की जाए तो वो किसी भी टाइम गेम चेंज कर सकते। तो आजम खान को कहीं ना कहीं अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, बहुत ही सॉलिड बैट्समैन है। और जहां तक बात है लाहौर कलंदर की, 4 प्लेटिनियम कैटेगरी के प्लेयर्स लेके बैठे हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कोई भी प्लेयर रिलीज करके पहली जो उनकी पिक होगी, क्योंकि प्लेटिनियम में पहली पिक लाहौर कलंदर की है, तो वो दोबारा उस प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन और ये विंडो जो है वो लाहौर कलंदर के लिए मेरा ख्याल से ओपन है। ठीक है। समीन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इनसे बेहतर कोई गाइड नहीं कर सकता। समीन भाई रूल्स भी जरा ताज़ा कर लेते हैं आपसे, और जैसे कि पहली पिक्स आप लोग की हैं, 4 आपके पास ऑलरेडी प्लेटिनम में, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं आप लोग के पास? देखिए, पहली पिक होने की वजह से ऑब्वियसली एडवांटेज तो होता है, और ये आपको पता है कि ड्रॉज होते हैं, तो उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। समीन भाई वैसे काफी लकी हैं लाहौर कलंदर्स और आप लोग। देखिए, अल्लाह करे कि मैचेस में भी लकी हूँ, और ड्रॉप में तो इंशाल्लाह हुए हैं। अब मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस सीजन में लक जो है वो लाहौर कलंदर की फेवर करेगी। जी जी। तो 4 हमारे पास प्लेटिनियम में, जैसे बकर ने कहा, और उसके बाद फिर हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम पहली पिक में जिस प्लेयर को चाहे उठा सकते हैं। सर आप लोग के हवाले से 2 चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत आ रही हैं, जो मैंने कहा आपके पास भी लेकर आऊँ, आप जवाब देंगे तो लोग ज़रा उनको तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि लोगों की तसल्ली नहीं हो रही जब तक रिटेंशन अनाउंस ना हो जाए। राशिद खान और बेन डंक आपके सबसे पॉपुलर ऑब्वियसली प्लेयर्स हैं, डेविड वीसा ऑब्वियसली अब तो वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेले, तो ये अवेलेबल तो है ना तीनों, और आप लोग के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं ओवर द ईयर्स। जी डेफिनेटली तीनों माशाल्लाह अवेलेबल हैं, राशिद भी अवेलेबल हैं, बेन डंक भी अवेलेबल हैं, और डेविड वीसा भी अवेलेबल। और जैसे तो इमरान जो है कोशिश कर रहे थे ब्रेक में कि आपसे कोई हेडलाइन निकलवा लें, तो शायद क्या कैप्टनसी चेंज सर जो कंसिडरेशन में आकिब भाई ने भी हिंट दिया था, क्या हम उस जाने बढ़ रहे हैं? डेफिनेटली कैप्टनसी जो है वो हमारे लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट है, और हम लोग उसको देख रहे हैं। आप इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में आप अनाउंसमेंट देखेंगे, और अभी उसके ऊपर हमारी डेलिब्रेशन चल रही है, इंशाल्लाह ये जल्दी फैसला हो जाएगा। ठीक है। आखिर में समीन भाई जो ट्रेड्स कल हुई, और कुछ इस्लामाबाद ने कहा है, कोई लाहौर की कोई पाइपलाइन में तो चीज़ नहीं है जो ट्रेड या ट्रांसफ़र के हवाले से? दूसरा, लोगों के लिए ज़रूर बताइएगा कि कितना प्रोसेस चल रहा होता है, कितनी थॉट प्रोसेस होता है, और इसमें बेसिक रीज़न क्या होता है ये जो ट्रेड्स या ट्रांसफ़र, और कभी कभी क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्लान ना हो पर दूसरी टीम ऐसी ऑफ़र लेकर आ जाए कि आपको ना जाते हुए भी अपनी टीम की खातिर सख्त फैसला करना पड़ जाए? थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा लोगों के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे फैंस भी हैं और बाकी लोग भी हैं जो इस प्रोसेस को उतना डिटेल में समझते नहीं है, लेकिन उसकी वजह भी है कि रूल्स जो होते हैं वो उनके पास नहीं होते, प्लेयर कैटेगरीज और प्लेयर उनके पास नहीं होती। तो हमें देखना ये पड़ता है, जिस तरह मैं आपको लाहौर की एग्जाम्पल दूँ, तो 4 मेरे प्लेटिनियम में प्लेयर है, मैं टीम सकता हूँ। अब मुझे उसके लिए एक चीज मैनेज करनी पड़ेगी कि मैं प्लेटिनियम में किसको रखूँ, डायमंड में किसको रखूँ। एक रूल है हमारा जिसमें हम एक प्लेयर कोई भी उसको एक कैटेगरी नीचे ला सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर बना के। फिर इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये भी होती है कि जो प्लेयर्स हैं जिनको आप रिटेन करना चाह रहे हैं उनकी अपनी विश लिस्ट भी होती है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो सर्टेन कैटेगरी में होते हैं, वो समझते हैं कि कैटेगरी के बेहतर हो तो वो चाहते हैं कि मैं ड्राफ्ट में चला जाऊँ। कुछ लोग दूसरी टीमों की तरफ से खेलना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। जहाँ तक ट्रेड की बात है तो लाहौर के पास प्लेयर है, हमें और किसी प्लेयर की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरी कोशिश है कि अपने मैक्सिमम प्लेयर रिटेन कर पाऊँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीन भाई, आपने काफ़ी तफसील से और रूल्स को भी यहाँ पर जो है वो लोगों के लिए एक्सप्लेन किया। आई होप कि इससे लोगों को आसानी होगी। और जैसा समीन भाई ने तो एक अच्छी खबर हमें दे दी कि कम से कम इनका कोई इरादा नहीं है किसी ट्रेड की जानिब या कोई जाने का, लेकिन नाउ आई थिंक इट्स अ गेस्ट टाइम कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक और ट्रेड करें। लेकिन इमरान आपने ठीक कहा, ये भी एक एलिमेंट कि बहुत सारे प्लेयर्स शायद इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि अब उनकी कैरियर की पोजीशन क्या है या रेलीगेशन हो जाए, जैसे मोहम्मद आमिर के केस में हुआ। तो ये बैकहैंड बहुत कुछ चल रहा होता है और फिर इवेंचुअली रूठने मनाने वाला सिलसिला भी काफ़ी आता है यहाँ पर। बिल्कुल, जिस तरह पहले जिक्र किया, देखें किसी भी फ्रेंचाइज के पास 8 ही ऑप्शंस होते हैं कि वो अपने खिलाड़ी रिटेन कर सकें, और जाहिर है अगर किसी के पास 10 अच्छे खिलाड़ी हैं या किसी के पास 9 अच्छे खिलाड़ी हैं तो बहुत ही मुश्किल फैसला होता है। जिस तरह अभी कराची किंग्स का हुआ, मोहम्मद आमिर को प्लेटिनियम से ड्रॉप करना बहुत
मुश्किल फैसला था। जो भी है, उनकी कौमी टीम में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कराची किंग्स से अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो इतनी बुरी भी नहीं है। और जहाँ तक अभी देखें, अभी समीन साहब ने भी बता दिया, जो हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि कप्तानी जो है वो तब्दील होने जा रही है। तो मेरा ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बन रहे हैं, और ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि फ़ैसला हो सकता है लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि जब आप एक परफॉर्मर को कप्तान बनाते हैं तो दीगर खिलाड़ियों पर प्रेशर ज़रूर होता है। सुहेल अख्तर शायद वो इतना बड़ा प्रोडक्ट भी नहीं थे, इतना बड़ा नाम नहीं थे, तो शायद वो जेल नहीं कर पा रहे हों शायद बड़े खिलाड़ियों को। तो शाहीन शाह अफरीदी जब मोहम्मद हफीज़ के साथ उनका साथ होगा, फ़खर जमान सीनियर उनके साथ होंगे, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छे कप्तान वो साबित हो सकते हैं। और एग्रेसिव हैं, सबसे बड़ी जो उनकी क्वालिटी है, एग्रेसिव बॉलिंग करते हैं, एग्रेसिव वो खुद कप्तान है। और पाकिस्तान के लिए दो से अच्छा और दूसरी बात ये कि 2 से 3 कप्तान हमें इस सीज़न में जो है वो तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स का तो आपको पता है कि नदीम उमर ने कह दिया कि रिटायरमेंट तक सरफराज अहमद ही कप्तान होंगे। ठीक है, क्या अगले आने वाले सालों में होता है, क्योंकि अब कुछ मुझे क्योंकि अभी ये बात भी चल रही थी कि आजम खान को विकेट कीपर की हैसियत से खिलाएं, तो वो अब अचानक से फिर एक ट्रेड आ गई। तो इसका मतलब यही है कि जो नदीम साहब कह रहे हैं कि सरफराज अहमद रिटायरमेंट तक कप्तान होंगे, तो ये बात। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रेक पे मुझे इमरान जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो समीम साहब ने फरमाई कि प्लेयर के हवाले से भी सोचना पड़ता है कि प्लेयर क्या चाह रहा है। आई एम श्योर कि सरफराज अहमद यकीनी तौर पर विकेट कीपिंग करना चाहते, इसीलिए जो है वो फ्रेंचाइज की एक सोच जरूर थी, लेकिन फिर हमने देखा कि आदम खान इस्लामाबाद में उनको मौका मिल गया। पुराने पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के हवाले से, रिटेंशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर राना हमारे साथ मौजूद थे, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मीडिया मैनेजर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के ज़ुखरुफ मुमताज़। ज़ुखरुफ, खुशामदीद। बताइएगा कुछ इस्लामाबाद के हवाले से लोगों के कुछ सवालात हैं, स्पेशली इंटरनेशनल प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से। तो ज़ुखरुफ, जहाँ तक मैंने FTP को देखा, आपके तकरीबन तमाम ही प्लेयर्स अवेलेबल हैं, ऐसे ही है? जी वफार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जितने भी प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल वो अवेलेबल हैं, और सारे PSL का सीजन 7 उसके लिए बहुत एक्साइटेड भी हैं। बहुत आपको मालूम है कि लास्ट ईयर भी कुछ थोड़ा सा बीच में ब्रेक आ गया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात ऐसे हैं पाकिस्तान में कि कोविड की सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल है, और स्टार्ट कराची से होगा, फिर लाहौर जाएंगे, तो अवेलेबिलिटी भी है। और हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये सीज़न इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान में हो, ताकि हमारी जो अवाम है, फैंस है, वो भी इसको बड़ा भरपूर इंजॉय करें। ठीक है। और दुखरो, आप लोग की भी एक्टिविटीज़ हुई, अब ये लोग बड़ा इसको एंटिसिपेट करते हैं, वो जो पिक्चर्स हैं वो भी लगा देते हैं कुछ देर में हम, कि जो शादाब खान आए तो आई थिंक आपकी कैप्टन अवेलेबल थे। ये भी एक फैक्टर है, वैसे मैं बता दूं, फ्रेंचाइज के लोग इस बारे में समझते हैं। मैंने कहा फैंस को बताऊं कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके प्लेयर्स इंटरनेशनल कब ट्रैवल कर रहे हैं, कब अवेलेबल हैं, लॉट्स ऑफ गोइंग ऑन। सो दुखरो, आप लोग को अच्छा मौका मिल गया, शादाब अवेलेबल थे और आप लोग की एक्टिविटीज़ लाहौर में हो गई। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है फैंस को भी इंगेज करने के लिए। शादाब आपको पता है टेस्ट मैचेस का हिस्सा नहीं है, और वो उन दिनों में अवेलेबल थे। उससे पहले वो NCA में थे, वो खुद अपनी ट्रेनिंग भी करते रहे हफ्ता 10 दिन। उसके बाद फिर उनकी अवेलेबिलिटी लाहौर में हुई, तो हमारे जो पार्टनर हैं, स्पॉन्सर हैं टेट्रा पैक, उनका एक इवेंट था लाहौर में, उसमें शादाब अवेलेबिलिटी थी। और इसी तरह मीडिया की बड़ी अच्छी इंटरेक्शन भी हो गई। कुछ सवालात थे जो मीडिया के और सहाफ़ियों के ज़हन में थे, वो उन्होंने शादाब से भी पूछे। ऑब्वियसली गफ़ार, आपको पता है, आप भी काफ़ी अर्से से इस लीग के साथ मुंसलिक हैं। ये जो रिटेंशंस होती हैं, ये बड़ा ही आप कह लें कि दिल गुर्दे वाला काम है, चूँकि प्लेयर्स के साथ एक आपका ऐसा फैमिली वाला ताल्लुक बन जाता है कि कोशिश आपकी यही होती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्लेयर्स हैं उन्हीं को ही रिटेन किया जाए। और ये जो रिटेंशन हैं, चूँकि पास्ट बड़ा अच्छा चल रहा है हमारी टीम का, अगर मैं स्पेशली बात करूँ इस्लामाबाद का, तो आपने देखा होगा कि लास्ट 6 सीजन में जो PSL रही है, उसमें हमारे मोस्टली प्लेयर्स जो रिटेन होते रहे हैं, वो सारे प्लेयर्स हमारे लोकल हैं। मतलब हमारा इफ्तिखार अहमद पे सबको हैरानगी इसलिए हुई कि आप लोग के जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, चाहे फ़हीम हो, इसी तरह अगर हम बात करें शादाब की, इसी तरह हुसैन तलत, ये बड़े अरसे से एक कोर ग्रुप रहा है। सो क्या वजह बनी आपके ख्याल में? क्या ऑफर अच्छी थी? आजम खान आप लोग के लिए इस लिहाज से मुझे समझ में आते हैं इंपॉर्टेंट थे कि वो आपके पास शायद अभी उस तरह का एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का विकेट कीपर बैट्समैन, शायद ऑब्वियसली बाकी जो आपके खेलते हैं बड़े टैलेंटेड हैं, बट आदम थोड़ा सा अब एक्सपीरियंस हो गए, ये वजह बनी? देखें, 2-3 चीजें। एक तो ये है कि लूक रॉन्की जब तक हमारे पास रहे तो हमारा बहुत ही बेहतरीन सीजन चलता रहा। वो ओपनिंग बैट्समैन थे और हमारे बड़ा कलीदी किरदार अदा किया 2018 की ट्रॉफी जितवाने में। इसके बाद एक सीजन में लास्ट ईयर आपको याद होगा कि फिल सॉल्ट से हमने कीपिंग करवाई। फिर जब बीच में गैप आ गया तो एक यंगस्टर को मौका मिला, मोहम्मद इखलाक का, उन्होंने भी बड़ी अच्छी कीपिंग की और 2-3 मैचेस में बड़ी अच्छी बैटिंग का भी मुजाहरा किया। लेकिन आपने देखा होगा कि प्लैटिनम में भी 3 लोग आप मैक्सिमम रिटेन कर सकते हैं। इसी तरह जो डायमंड है उसमें भी 3 लोग जा सकते हैं। तो अब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि
पाकिस्तान में परफॉर्मेंसेस के बाद उनकी जो कैटेगरीज हैं वो इनहांस हो गई हैं। तो ऑब्वियसली फिर वो बहुत टेक्निकल जो हमारी टीम है, स्पेशली जिसमें हसन और रेहान ये सारा काम करते हैं इन सारी टेक्निकलिटीज पे, कि ऑब्वियसली अगर 3 प्लेयर्स हैं तो हम उससे ऊपर चौथे में नहीं जा सकते। तो एक और ट्रेड भी आप लोगों ने ट्वीट किया, क्या वो ट्वीट के मुताबिक करने जा रहे हैं आप लोग? जी बस अभी थोड़ी देर में वो भी अनाउंस हो जाएगी तो आपको मालूम हो जाएगा। कुछ सरप्राइजिंग ट्रेड्स भी हैं, कुछ सरप्राइज पैकेजेस भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ऑब्वियसली इन द एंड चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, पेशावर ज़ल्मी है, कराची किंग्स है, कोयटा है, कोई भी टीम है, वो अपना बेहतर कॉम्बिनेशन देख रहे होते हैं कि प्लेइंग 11 में क्या बेहतर कॉम्बिनेशन बनेगा। T20 फॉर्मेट आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो गया, बहुत बदल गया है। उसके बाद जब से ये T10 बीच में ऐड हुई है तो ऑल टुगेदर चीजें काफी चेंज हो गई हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये बातें कर रहे हैं, मैं बार बार इस वक्त जो है ना व्हाट्सएप पे भी देख रहा हूँ कि शायद अभी पीसीबी का मैसेज आ जाए और हम सभी इस पर क्योंकि ऑनलाइन बैठे मेरे कि अभी तक तो खैर नहीं आया, लेकिन आज किसी वक्त रिटेंशन आनी है। और आपका बहुत बहुत जी कोई चीज ऐड करना चाहिए? जी मैं रिटेंशन में यही बात कर रहा था कि देखें कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो फ्रॉम द डे फर्स्ट फ्रेंचाइज के साथ होते हैं, उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि उनकी कैटेगरी एनहांस हो गई होती है, उस कैटेगरी में अगर आप उनको किसी तरह से रिटेन कर भी लेंगे और वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सकेंगे तो ये उस प्लेयर के साथ बड़ी ज्यादती होगी कि ना वो किसी और फ्रेंचाइज में जा पा रहा है और ना ही वो यहाँ पे खेल पा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो ये इस तरह की टेक्निकलिटीज और जो इवेंट्स हमारे चलते रहे, अभी आगे भी इंशाल्लाह ये पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज जब खत्म हो जाएगी तो कुछ हमारे प्लेयर्स अवेलेबल हो। कुछ हॉकी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में कारकर्दगी कोई खास नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम इस वक्त ढाका में मौजूद है जहां पाकिस्तान को एशियन इवेंट खेलना है। लेकिन आज एक खबर सामने आई, बल्कि कल रात ही मालूम हो गया था जब टीम जा रही थी कि पाकिस्तान टीम तो रवाना होगी, लेकिन 2 गोलकीपर जो कि जिनके नाम अब्दुल्ला वकार हैं, उनके बाद जो गोलकीपर पिक हुए मजहर अमजद, ये चारों ही नहीं जा सके और इस बात पर बड़ी लोग हैरानगी का इजहार भी कर रहे हैं। PSF के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू प्रोग्राम रिप्ले। बाजवा साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया और दूसरा बताइएगा कि चारों में से कोई एक गोलकीपर ही सिर्फ नहीं जा सके, क्या ये महज इत्तेफाक है या आप ये क्या समझते हैं, कहीं वीज़े में प्रॉब्लम हो गई, कोई इंतजामी मसला था, हुआ क्या ये? देखें हमने वर्ल्ड कप पे जब ये जूनियर लड़के थे तो सिलेक्शन कमेटी में और पाकिस्तान फेडरेशन ने मिलके तो वकार और अब्दुल्ला को टीम में रखा था। लेकिन हमने जब इनकी परफॉर्मेंस देखी तो वी कॉल्ड अहमद आलम इन द कैंप। ओके, ठीक है ना। अहमद आलम आए, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, उन्होंने 2 नए गोलकीपर बुलाए, अमजद और मदर, और उसने कहा जी ये गोलकीपर इंटरेस्टिंग है, तो हमने ऑप्ट किया अहमद आलम की बात पे, दोनों को हमने टीम में रखा। हमने 4 दिसंबर को इनका इनविटेशन मंगवाया था वहाँ से, जो एक्सीडेंट नहीं हो सका अभी तक, और अनफॉर्चुनेटली जुम्मा हफ्ता बांग्लादेश में छुट्टी होती है और संडे पाकिस्तान में छुट्टी होती है। ठीक है। तो 3 हॉलीडेज की वजह से ये बच्चे जो हैं ये नहीं जा सके, और आज रात हमने दोनों गोलकीपर जो अब्दुल्ला और वकार है उनको हमने एमिरेट्स एयरलाइन से हमने ढाका रवाना कर दी है। वो कल 12-1 बजे तक इंशाल्लाह ढाका पहुंच जाएंगे। तो सर ये जो गोलकीपर फिर जो बाद में ऐड हुए थे अहमद आलम साहब की सिफारिश पे पहले मैच से पहले, क्या हम इनको जाता हुआ देखेंगे, या आप जिन गोलकीपर्स का आप कह रहे हैं कि दोनों पे इतना एतमाद नहीं था अब्दुल्ला वकार, तो फिर क्या वही हमारे गोलकीपर्स होंगे अब? देखें बिल्कुल ऐसा हो सकता है। रीजन बीइंग के अगर ये संडे को वीजा देते हैं इवनिंग में और मंडे को ये ट्रैवल करते हैं तो ये टूर्नामेंट वाले दिन पहुंचेंगे। तो एक दिन पहले एम्पायर मैनेजर मीटिंग होती है जिसमें कि आपने फाइनल 11 जो है, ये फाइनल 18 जो है वो चुने होते हैं। तो अगर ये ना हो सका तो फिर ये दोनों गोलकीपर खेलेंगे। लेकिन हमने हाईएस्ट लेवल पे वीजा एक्सपेडाइट करने के लिए इस वक्त हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री भी और हमारी एम्बेसी जो है ढाका में वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऑनलाइन वीजा इन दोनों बच्चों का मिल जाए। अगर वो मिल गया आज या कल या किसी ऐसे टाइम पे कि हम किसी भी फ्लाइट से अवेलेबल फ्लाइट से हम ढाका भेज सके तो वो दे विल बी द पार्ट ऑफ टीम। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया। और इमरान, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि बस हॉकी बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान टीम, हम तो चाहते हैं बेहतर हो, लेकिन बताता है फिर ही डिस्कस होती है, और अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी।
बिल्कुल देखें, अब जिस तरह आसिफ बाजवा साहब कह रहे हैं मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है उनका, लेकिन ये चीज़ें वीज़ा जो है वो पहले लग चुके थे, बाद में एंड टाइम पे जब टीम जा रही थी, जब ये सारी चीज़ें क्यों सामने आई, मतबादिल खिलाड़ी का भी वीज़ा लगाया जा सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। पूरी एक हॉकी फेडरेशन है, इस तरह ये बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरे ख्याल में बेहतर ये हो सकता था, क्योंकि टाइम की कमी है ना, मैं ज़रूर बात करता आसिफ बाजवा से कि आप कम से कम एक गोलकीपर तो एनी और बेचते ही, ताकि आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि गोलकीपर के बगैर ही टीम रवाना हो जाए। इमरान आपका शुक्रिया सर, अबूबकर, समीर राना, ज़ुखरुफ और आसिफ बाजवा साहब मौजूद थे। आप सबका भी शुक्रिया। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।